नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन और देखिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद में मार्केट रिकवर, और ऐसा ही मैंने पेड ग्रुप में ऑलरेडी बोल दिया था कि मार्केट रिकवर करेगा। आपको मैं दिखा दूंगा वर्ड्स मेरे सारे ए टू जेड, और यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल हो गया था। ठीक है, और मैंने यही कहा था कि मार्केट बाउंस बैक मारकर ही बंद होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जो है या एचडीएफसी जो है, उसके अंदर में आपको काफी जो है वीकनेस देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग डेज के अंदर में। और आज जो है बैंक्स ने जो है काफी सपोर्ट किया, तो निफ्टी बैंक जो है काफी अच्छा जो है 1500 के लेवल तक जाकर टच करने की कोशिश कर रहा था, और किया भी उसने, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। और काफी अच्छा गेन, काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट को दिया निफ्टी बैंक निफ्टी ने। पहली बार मुझे लगा कि बैंक्स जो है वो काफी अच्छा सपोर्टिव रोल निभा रहे हैं। ठीक है, जब मार्केट को करेक्शन में स्टेबिलिटी की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4.45 वाला ये शेयर 998 रुपए का हो गया है। एक साल में दिया रिटर्न 22,300 रुपए का। 22,300% रुपए का जो है आपने रिटर्न दिया है। और करीब एक जो निवेशक के बन गए 2.24 करोड़ रुपए। ठीक है, सो 1 लाख बन गए 2.24 करोड़ रुपए केवल और केवल एक साल के अंदर में। तो ऐसा पॉसिबल होता है ऐसे शेयरों से। सो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई और भी शेयर है जो आपको इस तरीके का रिटर्न दे सकता है? जी हाँ, एक और शेयर है, मैं आपके लिए ढूंढ कर दिखाता हूँ। ये वही शेयर है, गोपाल पॉलीपैक्स करके। इसको मैंने 12 रुपए पे देखा था जब ये चलना स्टार्ट हुआ था। सो एक और शेयर है जो मैं 12 रुपए पर देख रहा हूँ, जो चलना स्टार्ट हुआ है मेरे आंखों के सामने से। 12 रुपए पर चलना स्टार्ट हुआ है, और फिलहाल इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 40 पैसे से चलना स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में तो। लेकिन मैंने इसको 12 रुपए पर मेजर करना स्टार्ट किया, और यहां से ये शेयर को मैं आपको दिखा देता हूं। दिस कंपनी नेम इज रोहित फेरोटेक लिमिटेड। आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं स्टिल। और आप मुझे मतलब रिमेंबर मैं आपको कराता रहूंगा कि देखिए ये वही शेयर है जो मैं आपको एकदम शुरू बिगनिंग लेवल पर दिया है। हालांकि ये ओवरबॉट पोजीशन के अंदर में है, आपको शायद ये शेयर बाइंग करने के लिए मिले। ओनली 0.10% शेयर इज लेफ्ट। ओनली 0.10 शेयर परसेंट इज लेफ्ट, आपको मैंने ये भी बताता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। बालाजी एमिनेस, देखिए मार्केट में जब बाउंस बैक आना था, सो ये शेयर मैंने बताया था, और बाउंस बैक करके ये शेयर ने हाई बनाया था यहाँ पे 3915 का। हालांकि जो बंद हुआ है वो 100 रुपए नीचे बंद हुआ है, करेक्शन हो गया आफ्टर मार्केट के अंदर में। लेकिन क्या बेहतरीन अगर आप देखेंगे, क्या बेहतरीन जो है बाउंस बैक आपको देखने को मिला बालाजी एमिनेस में से। ये मैंने मेरी पूरी लिस्ट में दिया था, पेड ग्रुप वालों को एक लिस्ट दी थी मैंने, जिसमें के अंदर मैंने ये शेयर्स दिए थे। उसके बाद जुबिलेंट फूड को देखिए आप, नीचे ड्रैग कर गया था 3593 पर, और आप देखिए एट पार पर आके, ऑलमोस्ट एट पार पर आकर जो है ऊपर आया, और फिर नीचे आकर थोड़ा बहुत करेक्शन करके बंद हुआ। मार्केट में लास्ट के टाइम पे थोड़ा बहुत करेक्शन था इस कारण से। सो 1% डाउन हुआ 3658। और यहाँ पर अगर आप देखें 3593, और यहाँ आई बनाया था 3717 का। सो बाउंस बैक करने से पहले मैंने जो है आपको लिस्ट दे रखी है कि आपको इन शेयर्स को खरीदना है। देयर इज SRF, जिसका क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। लेकिन उसके बाद के अंदर में क्या हुआ, शेयर के अंदर में एक्चुअल करेक्शन तो उसके बाद आना था। सो यहाँ पर आपको एक्चुअल करेक्शन देखने को मिला SRF के अंदर में, जबकि ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, और यहाँ पर एक हाई बनाया था इसने 2419 का। सो वहां से तो अभी शार्पनेस है गिरने के अंदर में 400 रुपए का। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 400 रुपए सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। देखिए जो शेयर आपको अभी मिलेंगे ना, वो शेयर आपको कभी नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है, आप लिख के ले लेना। इनके क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, उसके बाद भी इनके अंदर करेक्शन है। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको इसी का। सीएसबी बैंक ने भी काफी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया, हाई बनाया 327 का। जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट आ गया स्लैश प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट होगी। तो जितने क्वार्टर रिजल्ट अभी आ रहे हैं ना, उनके अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्वार्टर रिजल्ट आने तक तो वो ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग, शार्पनेस प्रॉफिट बुकिंग होगी FIDIS के थ्रू या बिग बुल्स के थ्रू, तभी वो एकदम से ड्रैग कर जाएंगे नीचे की तरफ में। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा शेयर है जिसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और रिजल्ट आने से पहले पहले तक ही आप जैसे रिजल्ट अनाउंस हो तभी आपको निकल जाना है। ठीक है, नहीं तो उसके अंदर में शार्प जो है फॉल आपको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि सभी शेयरों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, उनके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके थे, और किसी के अभी आए नहीं है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग पहले से हो गई है। लेकिन इनकी जो रिजल्ट जिनके नजदीक है ना, उनके अंदर में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि दीपक फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया था, उसके बाद में ये भी बाउंस बैक मार गया, क्योंकि इनके अंदर में ऑलरेडी पहले करेक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश इंडस्ट्री, इसका भी क्वार्टर रिजल्ट आ जाए है। क्वार्टर रिजल्ट आने पर देखिए ऊपर की तरफ गया था 71.40, और वापस से शार्प फॉल। सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे शेयर्स।
ठीक है। स्वराज इंजन्स, इनका भी क्वार्टर रिजल्ट आया, शार्प अप, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई शार्प फॉल वापस से, ठीक है। सो ये आपको केवल और केवल मैं नॉलेज के पर्पज से बता रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी और क्या चीजें चल रही है। कुछ शेयर है जिनको मैं बोलूंगा आप बिल्कुल अवॉइड करें, अगर आपके पास अभी भी है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको लॉस में बेच देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो शार्प फॉल है ना शुरू से ही, ये है आपके सुवन लाइफ में, जिसके अंदर में इनका क्वार्टर रिजल्ट आया और ये कंपनी शुरू से ही लॉस में चल रही है और लॉस मेकिंग कर रही है। सो इसके अंदर में आपका होना नहीं होना, एक तरीके से आपको लॉस होना है, टोटल लॉस। दूसरा जो शेयर है वो है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट के अंदर में आपको ये बता देता हूँ कि जैसे रिजल्ट आने वाला था तभी ऊपर गया, जैसे ही रिजल्ट आ चुका था वैसे ही नीचे शार्प फॉल हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो इसने कोई रिटर्न आपको निकाल के नहीं दिया है, तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस शेयर से निकल जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये शेयर आपको कभी ना कभी रिटर्न नहीं देगा। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट गोइंग टू बी ओपन मिक्स एंड फ्लैट टुडे, तो मिक्स खुलेगा, ऊपर नीचे चलेगा एंड फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैट ही आपको देखने को मिला। मल्टीपल आउटब्रेक्स इन चाइना आफ्टर कोविड-19, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में गिरावट है। ये मैंने कल रात की वीडियो में बताया था कि क्यों मार्केट में फॉल हो रहा है, पहले से मार्केट को ऑलरेडी पता था, इसलिए इतना मेजर करेक्शन आपको देखने को मिला। इफ मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल टुडे आफ्टर ओपन, सो डोंट बाय एनीथिंग अंटिल द मार्केट और शेयर द बाउंस बैक। तो बाउंस बैक जैसे ही आने वाला था मैंने बता दिया, और तब से आपको बाउंस बैक के लिए मैंने जो है बता दी थी चीजें। तो वेट करना मार्केट में ऊपर वापस स्टार्ट होने का। हॉट स्टॉक के अंदर में रिलायंस, कोफोर्ज, आईसीआईसीआई बैंक, ग्लैंड फार्मा, सीजी पावर, जीपीआईएल और अपोलो टायर, तो ये सारे आपके पिक्स होंगे जब मार्केट वापस बाउंस बैक मारेगा। वेट एंड होल्ड योर पोर्टफोलियो करेक्शन टाइम, डोंट लूज योर पेशेंस। राकेश जुनवाला की तरह आपको पेशेंस रखना है। चाइना का न्यू आउटब्रेक है तो इवेंट बेस है, तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये करेक्शन। नाउ लिसन केयरफुली, यू हैव टू पुट योर 30-40% मनी टुडे टू एवरेज योर शेयर, और जो नया पैसा बचता है वो नए शेयर के अंदर में डालना है। इफ करेक्शन इज हैपन इट विल बी स्टॉप बाय टुमारो मेजरली, लेकिन आज ही करेक्शन जो है स्टॉप हो गया है, ठीक है। इवेंट बेस्ड करेक्शन है, नॉट लॉन्ग लास्ट, डोंट वरी, मार्केट विल रिवाइव आफ्टर 3 मेजर आउटब्रेक्स, ठीक है। सो आई थिंक द पॉजिटिव स्टार्ट एवरेज टू शेयर, जैसे ही मेरे को लगा कि एवरेज करना आपको शेयर, तो देखिए हैप्पी स्माइल इंडिया मार्ट, लॉरस लैब, जस्ट डायल, एम्फेसिस, आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूड, हैवल्स, पीआई इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्री, ऑल स्विंग ट्रेडिंग शेयर जितने मैंने उससे पहले भी दिए तो उसको भी आपको क्या करना है, एवरेज करना है, बेचना किसी को नहीं है। देखा, आई टोल्ड यू द मार्केट विल बाउंस बैक, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी थी, और देखिए मार्केट बाउंस बैक मार चुका था 11:28 पर। अब वेरी गुड एग्जांपल जो बाउंस बैक के शेयर का था वो बालाजी एमिनेस, जो नेगेटिव से वो स्टार्ट हुआ था और पॉजिटिव में बंद हुआ। चलिए बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो यहाँ पर निफ्टी का पहला 1000 का कॉल आया, फिर 500 रुपये का प्रॉफिट आया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स का एक स्टॉक ऑप्शन का एक वो आया और वहां लॉस हुआ। फिर कोफोर्ज का एक भयंकर स्टॉक ऑप्शन मैंने दिया जिसमें 17,600 का प्रॉफिट हुआ। फिर कोफोर्ज का ही एक और, साथ के साथ ही मैंने आपको कैश में जो है वो डिलीवरी भी दी थी, सो वहां पर 85 का प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। फिर निफ्टी के अंदर प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट, एक लॉस, फिर निफ्टी में प्रॉफिट, फिर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट आज 30,600 का रहा। 60% अगर आज इसको मैं निकालने की कोशिश करूं एक्यूरेसी के हिसाब से, सो आज आपको 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। भाई 18,000 रुपये का प्रॉफिट अगर आप कल के दिन में या अगले 3 दिन में नहीं भी कमाते हो या जीरो ट्रेड करते हो तो भी आप प्रॉफिट में ही चल रहे हो। एवरेज 5,000 रुपये के प्रॉफिट के अंदर में जो आज आपने एक ही दिन में कमा लिया है। सेम चलते हैं आगे, चलते हैं इंट्राडे की तरफ में। तो इंट्राडे के अंदर में आप देखिएगा आईएक्स का कॉल दिया प्रॉफिट, आईआरसीटीसी का कॉल दिया प्रॉफिट, कोफोर्ज का कॉल दिया प्रॉफिट, कोफोर्ज का फिर कॉल दिया प्रॉफिट, एक जुबिलेंट के अंदर में एक लॉस आपको देखने को मिला। सो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, 12,000 रुपये का प्रॉफिट। और अगर यहाँ पर मैं 80% की एक्यूरेसी, चलिए 70% की एक्यूरेसी, चलिए 60% की एक्यूरेसी भी निकाल लूंगा तो भी यहाँ पर आपको 7,000 रुपये का प्रॉफिट जो है देखने को मिला। मतलब कल के दिन अगर आपने नहीं भी कमाएंगे तो भी आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, आपका जो है प्रॉफिट स्टिल आपने काफी अच्छा अर्न कर लिया है, क्योंकि इनके अंदर में शेयर बेसिस होते हैं। तो इतनी एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर 80% एक्यूरेसी भी वर्क कर जाएगी अगर 80% का करेक्शन अगर मैं निकाल के चलूँ। सो 8,000 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक का जो अमाउंट, सो 80% पे आपको 9,000 रुपये का अमाउंट देखने को मिल रहा है। मतलब 2 दिन का पैसा आपको एक ही दिन में मिल चुका है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रीमियम ग्रुप को स्टिल ज्वाइन कर सकते हैं आप और जल्दी से ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा कैसे ना कैसे करके, किसी भी दिन लॉस नहीं गया और ना ही कभी लॉस होगा, चाहे मार्केट नीचे हो चाहे ऊपर हो। सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपीज पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है।
और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर भी। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहे तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।